राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के महामंत्री रामेश्वर सिंह फौजी ने संघ के वर्तमान अध्यक्ष पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें संगठन से निष्कासित कर दिया है। रामेश्वर सिंह फौजी अपने एक दिवसीय दौरे पर पिपरवार पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया को बुलाकर यह जानकारी दी। पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी पर अनुशासनहीनता और फर्जी सदस्य बनाने के आरोप में उन्हें निष्कासन करने की बात संघ के महामंत्री ने कही है। ये है कि ये राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ यूनियन में अनुशासन, वित्तीय एवं संगठन का जितना भी पावर महामंत्री को प्राप्त है, बिना महामंत्री को बुलाए, नॉलेज भी दिए, कोई मीटिंग आप नहीं बुला सकते हैं। के.एन. त्रिपाठी जी ने क्या कहा कि मेरी अनुपस्थिति में डाल्टनगंज और गढ़वा से आदमी 100-200 आदमी बुला करके, जिसमें एक भी मजदूर नहीं थे, उन्होंने राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ का मीटिंग बुला लिया और एक कमेटी बना दिया। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ का जो हमारा संविधान है उसमें है कि 80-20, 100 की कमेटी बनेगी तो 80 को मजदूर होंगे और 20 बाहरी होंगे। 50 कमेटी में 40 मजदूर होंगे और 10 बाहरी होंगे। इन्होंने 100% बाहरी लोगों का कमेटी बना लिया, चुपके से बनाया, किसी को मालूम ही नहीं हुआ, और उसका फोटो बाहरी लोगों को बनवा लिए, और जितने भी रसीद इन्होंने कटवाया, जितना भी कटवाए, सैकड़ों रसीद ये फर्जी कटवाए। इनको मैं 27/5/2020 को इसी डकरा के रेस्ट हाउस में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था 27/5/2020 को। लेकिन इन्होंने जो भी रसीद कटवाया जाल अपने सिग्नेचर से, वो रसीद कटवाए जनवरी-फरवरी 2020 को। जब राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ में जनवरी-फरवरी 2020 में नहीं थे तो रसीद कैसे कटवाए? इन्हें एक षड्यंत्र किया। ये जाली रसीद 139 जो हमें प्राप्त हो गया है, उसे लेकर के गोमिया थाना में FIR किया हो, और निबंधक ट्रेड यूनियन, झारखंड सरकार, लेबर कमिश्नर एवं भारत सरकार के लेबर सचिव को सारी सूचनाएं भेजी जा चुकी है। और जब इन्होंने यूनियन का भार संभालते, हमारे यूनियन के लोगों को मुझे भी बोला, कोयलांचल के GM से पैसा लाखों लाख वसूल करने का निर्देश दिया, निजी कंपनियों से वसूली करने का निर्देश कर दिया, और खुद अधिवेशन के नाम पर लाखों रुपए इन्होंने कलेक्शन किया, जिसका सच्चाई सामने आई। सच्चाई सामने आने के बाद मैं महामंत्री का पावर को, जो प्रदत्त शक्ति को इस्तेमाल करते हुए 11/3/2021 को इनको और इनके द्वारा बनाई गई सारी कमेटी और नेताओं को बर्खास्त कर दिया। अब दोबारा वो राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ का न सदस्य बन सकते हैं न नेता बन सकते हैं। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ ने फैसला किया है कि अब हम कोलियरियों में जाकर के पहले मीटिंग करते थे, भाषण देते थे और भाषण देके चले जाते थे। अब हम मजदूरों के बीच जाने का कार्यक्रम चेंज कर दिए। अब राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ पूरे कोयला जगत में CCL से शुरुआत है। मजदूरों के बीच जाकर के कोई भाषण नहीं देंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे। हम लगाएंगे मजदूरों के बीच में मजदूर चौपाल। जहाँ जहाँ भी हाजिरी घर है, हर एक हाजिरी घर पर सभी मजदूर एक साथ मास बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। उनके बीच में जाएंगे, हम बैठेंगे, एक एक कर मजदूरों के मैन टू मैन समस्या सुनी जाएगी, और जो भी समस्याएं उनका है उसी समय ऑन स्पॉट समाधान किया जाएगा। मैं अपना बता रहा हूं अनुभव कि मैं 38 साल से सक्रिय राजनीति में हूं। मजदूर के पास मात्र 5 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि उसको आवास मिले, सही हो, लेट्रिन बाथरूम पंखा सब सही हो। दूसरा है कि उसको चिकित्सा की सही सुविधा हो बीमार पड़ने पर। तीसरा है बच्चों को सही शिक्षा मिले। चौथा है समय पर सम्मानजनक प्रमोशन हो। और पांचवा है कि मजदूरों का जो भी भुगतान होता है, जैसे LTC, LLTC, मेडिकल बिल, सीक, रिटायर होने पर CMPF, ये आदि जो भी भुगतान है वो भ्रष्टाचार मुक्त, बिना घूसखोरी के समय पर भुगतान हो। आज कोयला जगत में, कोयलांचल में मजदूरों के काम में भ्रष्टाचार का 1% जिम्मेवार अधिकारी हैं। 99% ट्रेड यूनियन के नेता और उनके दलाल चमचे मिलते हैं। आज मजदूर खुश नहीं है। मजदूरों को इतना तनख्वाह मिलता है, इतना वेतन मिलता है कि अगर सही से रहे तो अपना खर्चा को करते हुए, बाल बच्चे को पढ़ाते हुए भी कुछ भविष्य के लिए, अपने बेटी की शादी के लिए पैसा अर्जित कर सकता है। लेकिन मजदूर उससे वंचित है। कारण क्या है? भ्रष्टाचार।
हर एक काम में लोगों को पैसे देने पड़ते हैं और ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये ऑफिस के बाबू हैं, हाजिरी घर के हैं, जिनके पास कलम की ताकत है, जो कलम के सिपाही है, वो सभी मजदूरों का शोषण करते हैं, बिना पैसा लिए काम नहीं करते हैं। मैं आपके मीडिया से मैं मजदूरों को समझाना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ कि आप जागरूक हो और जागरूक हो के ऐसे जो लोग हैं अगर पैसा मांगते हैं उसकी जानकारी 2 दिन पहले हमारे संगठन के लोगों को दें, हम तक पहुँचाएं। मैं मजदूरों को विश्वास दिलाता हूँ कि घूस लेने वाले ऐसे अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा, मजदूरों के काम में आनाकानी करने वाले अधिकारी और कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। हम मजदूर चौपाल के लगाने का मकसद है कि मजदूरों से सीधे वार्ता करना, उनके दुख तकलीफ को समझना, साथ ही मजदूरों के बीच जा करके आज भारत सरकार 40 कानून थे मजदूरों के संरक्षण में, उसको खत्म करके आज 1 अप्रैल से 4 कानून लागू करने जा रही है। आज सरकार का मंशा है जितने भी PSU था देश में सभी को निजी हाथों में दे दिया। कोयलोरियों को कमर्शियल माइनिंग के थ्रू धीरे धीरे करके ठेकेदारों को, प्राइवेट निजी कंपनियों को देने जा रही है। आप देखिए सबसे बड़ा परियोजना है मगध पाली, वहां पर मात्र CCL के गिने चुने 50 मजदूर हैं और बाहर की 11 कंपनियां काम कर रही है। इसी तरह से जिस तरह से रवैया सरकार का, पूरे कोयलांचल को निजी हाथों में सौंप देगी और मालिक की कोयलोरी होने के बाद ये कांग्रेस का दिन था, श्रीमती इंदिरा गांधी का दिन था कि बैंक को और कोयला उद्योग को 1973 में नेशनलाइज की थी। उसके पहले मालिक के समय में मजदूरों की जो दशा थी, मजदूर अगर कुछ आवाज उठाते थे खंभे में बांध के लाठी से उनके पहलवान पिटाई करते थे, समय पर वेतन नहीं मिलता था, रहने की कोई सुविधा नहीं थी, बंधुआ मजदूर की स्थिति थी। वही स्थिति फिर कोयलांचल के मजदूरों की होगी जब प्राइवेट कंपनी यहाँ कोयला निकालेंगे। साथ ही अगल बगल के रहने वाले ग्रामीण के इलाकों में CSR के तहत और कई विभिन्न योजनाओं के तहत रहने वाले को बहुत फायदा पहुंचाया जा रहा है। स्कूल, तालाब, खेल सामग्री आदि, पानी, बिजली का व्यवस्था की जा रही है। प्राइवेट निजी कंपनी के हाथों में जाने के बाद, प्राइवेट में जाने के बाद अगल बगल के विस्थापितों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये मोदी सरकार देश के लिए, मजदूरों के लिए एक काल बन के आई है। मजदूरों को जागृत करेंगे कि आने वाला समय में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चट्टानी एकता दिखानी पड़ेगी, नहीं तो ये मोदी सरकार मजदूरों को, तो स्थिति क्या होगी वो आप मजदूर समझेंगे ही, आप सभी जानते हैं। लेकिन आने वाला समय में कोई भी उद्योग भारत में सरकारी नहीं रह जाएगा, अर्ध सरकारी नहीं रह जाएगा। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकार के जो मंशा है वो सब निजी हाथों में चली जाएगी और फिर देश के मजदूरों की जो दशा होगी, 72% मजदूर है, उसका वर्णन करना मुश्किल है। आप सभी जानते हैं आने की स्थिति क्या होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय कोयलोरी मजदूर संघ।